हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक संबंध एवं फलन। इसके पहले हम संबंध फलन की 3 वीडियो और बना चुके हैं। उन वीडियो को सभी सीक्वेंस से जरूर देखिएगा, तभी तुम्हें आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। अब सबसे पहले देखें कि संबंध फलन में हमें क्लास 12 में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखो, जैसे ही तुम इसका नाम देखते हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, उसका नाम क्या है? संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? संबंध। संबंध क्या होता है, और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार, कि संबंध कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फलन और फलन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? संबंध। तो एक बार टॉपिक को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संबंध। संबंध क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा, दूसरा टॉपिक होगा कि संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। सबसे पहला टॉपिक क्या है? संबंध। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? संबंध का प्रांत क्या होता है, संबंध का परिसर क्या होता है, संबंध का सहप्रांत क्या कहलाता है। इसके बाद बात करें हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार। और संबंध के प्रकार में कौन कौन से संबंध के प्रकार पढ़ने हैं हमें? सबसे पहले हमें पढ़ना है स्वतुल्य संबंध। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सममित संबंध। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संक्रामक संबंध। ठीक है, जब हम संबंध के प्रकार में इन तीनों टॉपिक को क्लियर कर लेंगे कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, तब हमारे लिए मोस्ट वेरी मोस्ट संबंध आता है, जिसका नाम क्या है? तुल्यता संबंध। क्या आता है? तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध क्यों मोस्ट है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है अपना 5 मार्क्स का, 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है तुल्यता संबंध से। या मैं एक संबंध दे देंगे और तुमसे कहेंगे सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ जो संबंध है वो क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो लेकिन इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर हम किसी संबंध को स्वतुल्य संबंध सिद्ध करते हैं, और सममित सिद्ध करते हैं, और क्या करते हैं? संक्रामक सिद्ध करते हैं। तो अगर किसी संबंध को हमने ये तीनों ही संबंध सिद्ध कर दिए कि वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तब हम कह सकते हैं कि वही संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद, इन्हें पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा टॉपिक अपना, चौथा टॉपिक आएगा। चौथा क्या रहेगा? फलन। क्या रहेगा? फलन। चौथा टॉपिक क्या रहेगा अपना? फलन। फलन क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां टॉपिक, फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। जिस तरीके से हम संबंध के पढ़ते हैं प्रांत, परिसर और सहप्रांत, सेम वही के वही क्या होते हैं? फलन के भी प्रांत, परिसर और सहप्रांत होते हैं। ठीक है, जब हम संबंध में प्रांत, परिसर और सहप्रांत पढ़ा देंगे, तो फलन में थोड़ा सा रिकॉल करने के बाद इसे हम जल्दी स्किप कर देंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फलन का प्रांत हो गया, परिसर हो गया, सहप्रांत हो गया। फिर पढ़ेंगे हम फलन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? फलन के प्रकार।
अब फलन के प्रकार में कौन कौन से होंगे? तो देखो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मतलब पहले से ही सिलेबस कम हो गया है, तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही प्रकार पढ़ने पड़ते हैं फलन के। एक क्या होता है, एक एकी फलन, क्या होता है, एक एकी फलन, और इसके बाद और क्या होता है, आच्छादक फलन। क्या है, आच्छादक फलन। ठीक है, तो अब हमें फलन के प्रकार में सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक हम पढ़ेंगे एक एकी फलन, और दूसरा क्या रहेगा अपना, आच्छादक फलन। ठीक है, अब इसके बाद अपना अंतिम टॉपिक रहेगा, क्या होगा, 7वां टॉपिक रहेगा अपना संयुक्त फलन। क्या रहेगा, संयुक्त फलन और प्रतिलोम। क्या, प्रतिलोम फलन। क्या रहेगा, प्रतिलोम फलन। तो हमें जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ना है? संबंध, संबंध का प्रांत, परिसर, सहप्रांत, और संबंध के प्रकार। इसमें कौन कौन पढ़ने हैं? स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, और क्या है, तुल्यता संबंध। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हमें फिर फलन पढ़ना है। फलन में क्या पढ़ना है? फलन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। फिर पढ़ेंगे फलन के प्रकार, इसमें सिर्फ 2 ही हमें पढ़ने हैं, एक एकी फलन और आच्छादक फलन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त फलन, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? प्रतिलोम फलन। और इतना पढ़ने के बाद अपना क्लास 12 का फर्स्ट जो चैप्टर है अपना संबंध एवं फलन, वो क्या हो जाएगा? क्लियर। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी? संबंध की। संबंध क्या होता है, तो देखते हैं संबंध क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुम्हें पढ़ाया था क्या? कार्तीय गुणन। क्या पढ़ाया था? कार्तीय गुणन। क्या पढ़ाया था? कार्तीय गुणन। अब देखो पिछली वाली वीडियो को देख लेना जिन्हें को ये पता नहीं है कि कार्तीय गुणन क्या होता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हम कोई 2 अरिक्त समुच्चय लेते हैं। क्या लेते हैं? अरिक्त समुच्चय। जैसे हमने माना ये क्या है, अरिक्त समुच्चय है, और बी भी क्या है, अरिक्त समुच्चय। इन दोनों का जो कार्तीय गुणन होगा, मतलब जैसे कि हम तुम्हें बात करें, ए हमने अरिक्त समुच्चय लिया 1,2, और हमने बी क्या लिया, एक और समुच्चय अरिक्त लिया, वो क्या, 3,4। अब हमें इसका क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन क्या होता है? इसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे? A क्रॉस B से। यानी कि हमें A का क्रॉस किससे करवाना है? B से। A का क्रॉस किससे करवाना? B से। तो कैसे करेंगे? इस तरीके से, 1 का किससे होगा? 3 से, और 1 का किससे होगा? 4 से, और 2 का 3 से, और 2 का 4 से। इस तरीके से ये क्या होता है अपना? ये क्या होगा अपना? कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन के बाद हमने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि उपसमुच्चय क्या होता है। क्या बताया था? उपसमुच्चय। तो देखो उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे हमने A क्रॉस B है, इसके हमने कोई भी 2 अवयव लिए। क्या लिए? कोई भी 2 अवयव। मान लो उसके लिए हमने नाम दे दिया एक D समुच्चय। क्या दे दिया? D, और हमने 2 अवयव ले लिए, क्या, 1,3, और क्या ले लिया, 1,4। इतनी बात क्लियर। अब हम तुमसे कहें डी कौन सा समुच्चय है, तो देखो जो डी में अवयव हैं, एक 1,3 और एक क्या है, 1,4। ये हमने किससे लिए? A क्रॉस B से। किससे लिए? A क्रॉस B से, यानी कि कार्तीय गुणन से। तो जो डी है तुम्हारा, वो उपसमुच्चय है किसका? A क्रॉस B का। डी जो है वो क्या है? उपसमुच्चय है किसका? A क्रॉस B का। और जो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, उसी उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं? उसी उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं? संबंध R। क्या कहते हैं? संबंध R। क्या कहते हैं? संबंध R। तो यही क्या, A क्रॉस B का जो उपसमुच्चय होता है, वही क्या कहलाता है? संबंध। क्या कहलाता है? संबंध। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एक, क्या लिखें, एक अरिक्त समुच्चय A से, अरिक्त समुच्चय A से B में
कार्तीय गुणन प्रदर्शित किससे करते हैं? a क्रॉस b से कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही संबंध R कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध R कहलाता है। यानी इसे हम एक लाइन में डिनोट करें तो क्या करेंगे कि जो R होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? a क्रॉस b का। किसका होता है? a क्रॉस b का। यानी कि a क्रॉस b का जो उपसमुच्चय होता है वही a क्रॉस b का क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। यानी a से b में अगर कोई तुमसे संबंध पूछे तो a से b में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? R कहलाता है। क्या कहलाता है? R कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? यही क्या है अपना संबंध। जैसे इसे हम वेन डायग्राम से देखें, किससे देखें? वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम जैसे यहाँ क्या है? ए हमने क्या लिया? एक समुच्चय ए लिया और हमने एक और समुच्चय क्या ले लिया? बी, आरेख समुच्चय। इसमें हमने अभी लिए 1 2 3, उसमें क्या लिए? 4 5 6। इतनी बात क्लियर? अब हम बोले ए से बी में क्या ये संबंध है? हम इस तरीके से हमने एक का कनेक्शन किससे कर दिया? एक का संबंध किससे कर दिया? 6 से और 2 का 5 से। तो देखो ये ए से बी में क्या कहलाएगा? ए से बी में ये क्या कहलाएगा? संबंध R। क्या कहलाएगा? संबंध R। तो यही क्या होगा अपना R उपसमुच्चय होगा किसका? a क्रॉस b का। यही क्या कहलाता है? संबंध R। इतनी बात क्लियर है? तो हमने तुम्हें डेफिनेशन बिल्कुल आसान डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? एक अरिक्त समुच्चय a से b में, b भी क्या है? एक अरिक्त समुच्चय। यानी एक अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b में जो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है वही संबंध R कहलाता है। ये इतनी बात क्लियर? इसे प्रदर्शित कैसे किससे करते हैं? R से करते हैं। R उपसमुच्चय होता है a क्रॉस b का। इतनी बात क्लियर? इसके बाद बात करें हम किसके? हमने दूसरा टॉपिक क्या लिखा था अभी? इसके पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था संबंध और फिर लिखा था संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? संबंध का प्रांत, परिसर और क्या लिखेंगे? सह प्रांत। तो क्या है? संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। संबंध का प्रांत क्या होता है? संबंध का परिसर क्या होता है? और संबंध का सहप्रांत क्या होता है? तो देखो इसे समझने के लिए हम 3 डायग्राम बना देते हैं। 3 का एक से ही बता देंगे, फिर एक को मिटाने का दूसरे से बताएंगे, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? जैसे हमने एक अरिक्त समुच्चय लिया A और एक और हमने अरिक्त समुच्चय लिया B। 2 समुच्चय लिए। इसमें हमने कुछ एलिमेंट, कुछ अवयव ले लिए। जैसे हमने A B C D और यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है? संबंध तो पता है, इन दोनों का जो कार्तीय गुणन होता है उसका जो उपसमुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। इस तरीके से। ठीक है? अब हमने तुमसे कहा कि संबंध का प्रांत क्या होता है? संबंध का प्रांत क्या होता है? तो समुच्चय ए में जिन जिन अवयवों का संबंध, समुच्चय ए के जिन जिन अवयवों का संबंध बी के अवयवों से होता है वही संबंध R का क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। यानी संबंध R का प्रांत या R की हम प्रांत की बात करें तो देखो इस A का संबंध 3 से है, B समुच्चय के अवयव से है, इसलिए प्रांत क्या आएगा? 3 तुम्हारा प्रांत का रहेगा। इसके बाद C का भी संबंध है तो C भी क्या होगा? C भी तुम्हारा एक अवयव है और C किसमें आएगा? तुम्हारा प्रांत में आएगा। और D का भी संबंध है तो क्या? ये A
कॉमा सी और कॉमा डी से जो तुम्हारा समुच्चय बना है, यही समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है? प्रांत। क्या कहलाता है? प्रांत। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम तुमसे बात करें दूसरा परिसर। परिसर से पहले तुम क्या देखो, चलो इसी फिगर में लिख लिया। अब हम इसी में बात करें संबंध आर का सह प्रांत। देखो पहले सह प्रांत। अगर हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत में तो तुम्हें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो समुच्चय बी होता है, क्या होता है? जो समुच्चय बी होता है वो समुच्चय बी पूरा का पूरा ही क्या कहलाता है? सह प्रांत कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें संबंध आर का जो सह प्रांत होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? समुच्चय बी। क्या होता है? समुच्चय बी। यानी कि समुच्चय बी में कौन कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतनी बात क्लियर। यानी संबंध आर का जो सह प्रांत है वो पूरा का पूरा समुच्चय बी होता है। यानी कि समुच्चय बी में जो जो अवयव है वो सभी किसमें आएंगे? सह प्रांत में। अब बात आती है क्या? किसकी? परिसर की। तो परिसर क्या होता है? यानी कि संबंध आर का परिसर क्या होता है? संबंध आर का परिसर क्या होता है? तो समुच्चय ए के जिन जिन मतलब जितने भी अवयवों का संबंध समुच्चय बी के जिन जिन अवयवों के साथ संबंध होता है, मतलब जिन जिन समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं, ऐसे अवयव जिनका प्रतिबिंब तुम्हें समुच्चय ए में दिखाई देता है, वही क्या कहलाते हैं? संबंध आर का परिसर कहलाते हैं। संबंध आर का परिसर कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें सी का संबंध यहाँ किससे है? 2 से है। संबंध है ना सी का 2 से, इसलिए 2 क्या कहलाएगा तुम्हारा? परिसर। क्या कहलाएगा? परिसर। इसके बाद बात करें तुमसे डी का संबंध किससे है? 4 से। तो 4 भी किस में आएगा तुम्हारा? परिसर में। और ए का संबंध किससे है? 3 से। अगर ए का संबंध 3 से है तो जो संबंध आर का परिसर है वो क्या हुआ? 2 समुच्चय 2 2 4 और 3 से जो समुच्चय बना है वही क्या कहलाएगा? संबंध आर का परिसर कहलाएगा। यानी कि समुच्चय बी के जिन जिन अवयवों से संबंध समुच्चय ए के अवयवों के साथ होता है वही क्या कहलाता है? अपना संबंध आर का परिसर। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, एक बात गौर करने वाली क्या है, तुम इसमें देखो संबंध आर का परिसर और संबंध आर का सह प्रांत। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो। ध्यान से देखो, संबंध आर के परिसर में और संबंध आर के सह प्रांत में। यहाँ एक है क्या? इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा संबंध आर का सह प्रांत है और जो संबंध आर का परिसर है, यानी कि जो परिसर है वो उपसमुच्चय है किसका? संबंध आर के सह प्रांत। क्योंकि इसी में से सभी के सभी अवयव दिए गए थे, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। यानी कि यहाँ से तुम आराम से नोट देखोगे, नोट और नोट में क्या देखोगे कि जो तुम्हारा परिसर होता है, क्या होता है? परिसर होता है वो उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? उपसमुच्चय होता है किसका? सह प्रांत का। किसका? सह प्रांत का। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर इसको हम समुच्चय के रूप में तुम्हें लिख के दिखाएं तो देखो कैसे। इतनी बात क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तुम्हें एक तरीके से और समझाने की कोशिश करते हैं कि संबंध का प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, ये हमने किससे बताया? तुम्हें वेन डायग्राम से। अब तुम देखो, जैसे हम तुमसे बोले जी क्या है? ए से बी में क्या है? संबंध आर। ए से बी में क्या है? संबंध आर। तो इसको संबंध को हम समुच्चय के रूप में ले सकते हैं। कैसे? ए का संबंध किससे है? 3 से। ए का संबंध किससे है? 3 से। और सी का संबंध किससे है?
2 से, और डी का संबंध किससे है 4 से, डी का संबंध किससे है 4 से। ठीक है, बात क्लियर। अब हम यहाँ फिर से वही 3 लाइन लिख रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या वो 3 लाइन आएंगी? सबसे पहले संबंध आर का प्रांत, दूसरा संबंध आर का परिसर, और तीसरा क्या होगा संबंध आर का सहप्रांत। ठीक है, अब देखो यहां से तो तुम्हें सीधा सीधा दिखाई दिया कि ए का संबंध 3 से है और सी का संबंध 2 से है और डी का संबंध से 4 से है। तो तुमने सीधा सीधा बता दिया कि जो ए सी के मतलब जो अवयव है ए सी और डी, इनसे जो समुच्चय बनेगा वही क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा आर का। अब यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ तो चित्र नहीं दिया है, तो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है जी, अंदर जो लिखे हैं लिखते हैं क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। ये क्या है? प्रथम घटक। क्या है? प्रथम घटक। और ये क्या है? द्वितीय घटक। क्या है? द्वितीय घटक। यानी कि अगर हम तुमसे बोले संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का प्रांत क्या होता है, तो संबंध में उपस्थित जो तुम्हारा समुच्चय है संबंध आर है उसके क्रमित युग्म के प्रथम घटक से बनने वाले समुच्चय, मतलब जो प्रथम घटक से जो समुच्चय बनता है वही संबंध आर का प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। तो देखो इसका प्रथम घटक क्या है? ए, इसका प्रथम घटक क्या है? सी, इसका प्रथम घटक क्या है? डी। इसलिए ए, सी, डी को हम क्या बोलेंगे? संबंध आर का प्रांत। और जो द्वितीय घटक से मिलने वाला मिलकर जो समुच्चय बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। तो द्वितीय घटक क्या है? 3, 2, 4। तो ये क्या होंगे तुम्हारे? संबंध आर का परिसर। और संबंध आर का सहप्रांत तो पता ही है कि पूरा का पूरा समुच्चय क्या होता है? बी। पूरा का पूरा समुच्चय बी, और पूरा का पूरा समुच्चय बी क्या है तुम्हारे पास? 1, 2, 3, 4। क्या है? 1, 2, 3, 4। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हमें नहीं लगता है कि अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई होगी कि संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत। प्रांत क्या होता है? प्रांत वो होता है जो संबंध में जो क्रमित युग्म होते हैं उनके प्रथम घटक से जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रांत। और जो द्वितीय घटक से जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? आर का परिसर। और पूरा का पूरा समुच्चय भी क्या कहलाता है? संबंध आर का सहप्रांत। ये बात क्लियर? ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रांत, परिसर और सहप्रांत पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने कहा ए क्रॉस बी, हमारे पास क्या है? या ऐसे होगा हमने एक ए समुच्चय दिया तुम्हारे 1, 2, 3, 4 और समुच्चय की संख्या कम करोगे होगी वजन पर बड़ा बनेगा। दूसरा हमने क्या लिया? बी 4, 5, 6। ठीक है, अब हमने आर संबंध क्या लिया? आर संबंध क्या लिया? x, y इस प्रकार है, x, y इस प्रकार है कि y बराबर क्या होता है? x प्लस 1। y बराबर क्या है? x प्लस 1। तब r का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करो। क्या करना है हमें? संबंध आर का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। चलो देखो, अब हम तुमसे जब बात करें
कि संबंध आर किस रूप में दिया है मुझे, समुच्चय निर्माण रूप में। किसमें दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो y बराबर दिया क्या है तुम्हारे, आर बराबर संबंध क्या दिया है, x, y। इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 1। इसको पहले रोस्टर में तो कन्वर्ट करें तब तो हम देखेंगे। तो रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इक्वेशन क्या दी है कि y बराबर x प्लस 1, यानी x का मान जो क्या है, x जो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में लिखें तो जो तुम्हारा x होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ, a से, और जो y होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, b से। ठीक है, यानी जो हम x बराबर लेंगे वो किससे लेंगे, समुच्चय a से। कहाँ से लेंगे, समुच्चय a से। समुच्चय a में क्या है, 1। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में मान रखते हैं, जैसे ही हम इस इक्वेशन में मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। 2 क्या समुच्चय b में है नहीं, यानी कि x बराबर 1 हमारा संबंध आर में नहीं होगा। इसके बाद हमने दूसरा लिया y बराबर x प्लस 1, और इसमें क्या है 2। हमने x बराबर क्या लिया 2। तो जैसे ही हमने 2 लिया, 2 प्लस 1 कितना हुआ हमारा, y बराबर 3। क्या y बराबर 3 और समुच्चय b में है, नहीं। अब जब नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब एक अवयव और बचा, अगर मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर तो संबंध ही नहीं होगा। तो y बराबर x प्लस 1। तो x बराबर हमने क्या रखा 3, तो y बराबर क्या होगा 3 प्लस 1, और y बराबर 3 और कितना हो जाएगा 4। यानी कि x बराबर 3 लेने पर y बराबर क्या मिला 4, x बराबर 3 लेने पर y बराबर क्या मिला 4। यानी कि 3,4 जो किरमित योग में है वो तो तुम्हें एक मिल गया, x, y बराबर क्या मिल गया 3,4, 3,4। अब देखो ये क्वेश्चन बेहद आसान हो गया। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करना था इसके लिए। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। अब इसको जब हमने रोस्टर में चेंज किया तो इसके हमने तीनों अवयव रखे। तो देखो 1 रखने पर भी हमें b में कुछ नहीं मिला, और 2 रखने पर भी b में कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 रखने पर हमें 4 मिल गया। तो इसको जब हम रोस्टर में चेंज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ एक ही अवयव आएगा, वो क्या होगा 3,4। क्या होगा 3,4। तो यहाँ r का हमें क्या चाहिए, प्रांत, r का परिसर, और साथ में क्या चाहिए हमें r का सेल प्रांत। ठीक है, तो r का प्रांत क्या होगा, जो प्रथम अवयवों से मिलकर समुच्चय बनेगा हमें क्या कहलाता है, r का प्रांत। क्या कहलाता है, r का प्रांत। देखो यहाँ से प्रथम अवयव क्या है 3, और बोलते हैं यही क्या होगा r का प्रांत। परिसर क्या होता है, द्वितीय अवयव, यानी द्वितीय घटक। क्या होता है, द्वितीय घटक कितना है 4। तो ये क्या होगा, जो संबंध r का परिसर होगा वो क्या होगा, समुच्चय के अंदर अवयव क्या रहेगा, सिर्फ 4। और r का सेल प्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा समुच्चय b। क्या होता है, पूरा का पूरा समुच्चय b। क्या होता है, पूरा का पूरा समुच्चय b, और बराबर कितना है जी 4, 5, 6, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखो r का अपन ने प्रांत निकाला, परिसर निकाला, और साथ में क्या निकाला, r का सेल प्रांत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सिर्फ देखा संबंध फलन में सबसे पहला टॉपिक है संबंध क्या होता है। उसके बाद हमने देखा संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, और सेल प्रांत क्या होगा। इनको देखने के बाद हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया। इसके बाद हम देखेंगे संबंध के प्रकार क्या होते हैं, और जो क्लास 12 में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है संबंध में, कि संबंध के प्रकार में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर तुम्हें अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे क्वालिटी कंटेंट यहीं पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।